मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है महाबली शेरा, तांत्रिक काबूरा और मौत की देवी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। ये इस्तारिया के जंगल है। इन्हें पार करके हम इंडिया पहुंच जाएंगे। विश्व भ्रमण को निकले ये दो मोटरसाइकिल सवार एक अज्ञात खतरे में फंसने जा रहे थे। सावधान, वे आ रहे हैं। डाल को मजबूती से खींच कर रखो। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार उस घने पेड़ के नीचे पहुंचे, छोड़ो। टनाक, आई, आ। गिरने के साथ ही दोनों बेहोश हो चुके थे। ले चलो इन्हें। और वे सभी उन दोनों को ले चलें जल्दी। आपके शिकार आ चुके हैं महान इस्तारियां, उन्हें मेरे पास ले आओ। ये दोनों मेरे शैतानों में शामिल होकर मेरे बहुत काम आएंगे। ये गैंडे जैसा शक्तिशाली होगा और ये शेर जैसा खूंखार। दूसरे ही क्षण आह! कुछ ही पलों में वे दोनों गैंडे और शेर जैसे बदल गए। अब इस्तारिया की तांत्रिक शक्तियों को पूरी सेना तैयार हो चुकी है। जल्दी पूरा विश्व मेरा गुलाम होगा। उधर जंगल में स्थित शक्तिशाली कांगो कबीला हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। ठम ठम ठम। अचानक ये आवाजें कैसी है सरदार? घर। शायद पास ही कहीं मशीनी चिड़िया उड़ रही है। तभी धड़ाक धड़ाक। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़े, लेकिन धड़ाक आ, धड़ाक आ। भाग गुम्बा नहीं, मैं कायरो की तरह नहीं भागूंगा। और वो उससे भिड़ गया। अगले ही पल धड़ाक। लेकिन गेंडा मानो फौरन बिजली की तेजी से उठा और फां, धड़ाम। और फिर इससे पहले कि गुम्बा संभल पाता, खच, आ, आई। इधर सिंह मानो भी कहर ढा रहा था। घुर्र। और कुछ पलों बाद और ऐसी घटनाएं किसी न किसी कारण से अधिक समय तक छिपी नहीं रहती। ओह, आदमखोर पक्षियों का झुंड! मुझे देखना चाहिए उधर क्या हुआ है। कांगो कबीले में पहुंचकर, हे भगवान, पूरा का पूरा कबीला शमशान बना हुआ है। लेकिन ये सब किसने किया? अचानक वो किसी के कर्राने की आवाज सुनकर चौंका। आह! ओह, कांगो सरदार! अगले ही क्षण इसे तुरंत डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। कुछ देर बाद ये एक बहुत बड़े रहस्य का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। इसे हर हाल में बचना चाहिए डॉक्टर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। 2 दिन बाद मुझे बताओ सरदार, कबीले में क्या हुआ था? कांगो सरदार ने जो कुछ बताया उसे सुनकर शेरा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात का यकीन करो, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनकी अदम्य शक्ति गैंडे और शेर को भी मात कर देने वाली थी। ओह, अगर ऐसा है दोस्त, तो समझ लो कि अन्य कबीले पर भी कोई भारी संकट आने वाला है। मुझे तुरंत ही इस बारे में पता करना होगा। उन दोनों असाधारण मनुष्य को ढूंढने के लिए जंगल का कोना कोना छानना होगा, और इसके लिए विक्टर की मदद की जरूरत पड़ेगी। कुछ देर बाद विक्टर, हाय सेरा, माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। खैर, आज तुम्हारे आने की खुशी में हम एक शानदार जश्न मनाएंगे। जश्न फिर कभी दोस्त, अभी तो मुझे एक ज़रूरी काम है। जंगल को छानने के लिए मुझे तुम्हारा हेलीकॉप्टर और तुम्हारी ज़रूरत है। मिलेंगे? मिलेंगे, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोस्तों के लिए विक्टर की जान भी हाजिर है। आओ। तुरंत ही घर। जंगल का कोई भी हिस्सा मेरी निगाहों से बचना नहीं चाहिए दोस्त। ओके, इधर बीच जंगल में यह हेलीकॉप्टर शायद मेरी ही खोज में उड़ रहा है। फिर अचानक इस्तारिया ऐसे चौंक उठी जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। ओह सेरा! अगले ही पल उसकी आंखें क्रोध से अंगारे उगलने लगी। इस्तारिया महान को पराजित करने वाला शेरा अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। फिर बिजली की तेजी से पलटकर उसने अपने साथ खड़े वनमानुष को छुआ, और उसे छूते ही
उसमें एक विचित्र सा परिवर्तन आया। जाओ, जाकर इस्तारिया के दुश्मन को खत्म कर दो। अगले ही पल इधर सेरा और विक्टर, हमने लगभग पूरा जंगल छान मारा है, मगर अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन वो उस खतरे से अनजान थे जो ऊपर से उनकी तरफ बढ़ रहा था। क्री क्री। और फिर जब उन्हें पता चला खतरा एकदम उनके सिर पर पहुंच चुका है, हे भगवान, स्थिति की नाजुकता को समझ विक्टर ने हेलीकॉप्टर को एक तेज गोता खिलाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। क्री क्री चटाक। अगर जान बचानी है तो जल्दी नीचे कूदो विक्टर। और जैसे ही विक्टर ने कूदने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, ओ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? उफ, अगर दरवाजा ना खुला तो हेलीकॉप्टर के साथ साथ हमारे भी परखच्चे उड़ जाएंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले ही पल धड़ाक। बचने का अब यही एक तरीका है। कॉमन विक्टर और वे दोनों जहाज से कूद जाते हैं। ठीक उसी क्षण बड़ाम, और हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो जाता है। धड़ाम, आह, धाड़, आह। ओह, विक्टर तो बेहोश हो गया। फिर उस विशाल पक्षी की खोज में सेरा की निगाहें ऊपर उठी। अरे, कहाँ गया वो? तभी वो मेरा माया जाल था सेरा। घर पीछे घूमते ही सेरा उछल पड़ा। ओह, इस्तारिया तुम? हाँ, तुम्हारी मौत। घर, जाओ, खत्म कर दो इसे। घर। अगले ही क्षण, ओह, उफ, दोनों बेहद एक्सपर्ट चालक हैं। और फिर इससे पहले कि सेरा संभल पाता, ये मौत के दूत है सेरा, तुम इनसे बच नहीं सकोगे। मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलती हूँ। ओह, भड़ाक, आह, घर, ओह, उफ, घर। और अगले ही पल सेरा ने एक पत्थर उठाकर मानो सिर पे मार दिया। धड़ाक, कर, धड़ाम। इधर गेंडा मानो, आ बेटा, तुझे भी देखता हूं। भड़ाक, फू। मोटरसाइकिल का खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन सेरा के सिर पर मंडराती मोट अभी नहीं टली थी। गुर्र, फू। लेकिन इससे पहले कि सेरा चाकू का प्रयोग कर पाता, भड़ाक, जल्द ही इन पर काबू पाना होगा, वरना। और अगले ही क्षण खचाक, आई। तभी धड़ाक, आह। सेरा की चेतना धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। आह, फू। जल्दी सेरा की सांस घुटने लगी। अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा अंत आ गया है। ठीक उसी क्षण भड़ाक, ओह, एक ओर से आई एक नीली किरण ने गेंडा मानो के परखच्चे उड़ा दिए। कौन है आप? मैं इस्तारिया का गुरु काबूरा हूं। पिछली बार तुमसे हारने के बाद वो मेरे पास पहुंची थी। गुरुदेव, इस्तारिया तुम? एक साधारण से मनुष्य के कारण मेरी तांत्रिक शक्तियां मुझसे छिन चुकी है गुरुदेव। ओह, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी मत करना, मगर तुमने मेरी शिक्षा को भुला दिया। अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी शक्तियाँ तुमसे छिन गई, क्योंकि जो मानवता को नष्ट करने का प्रयास करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। मैंने ध्यान लगाया और कुछ ही पलों में सारी स्थिति समझ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अपना बाकी जीवन मैं अपनी सेना में बिताना चाहती हूँ। अब अपना बाकी जीवन मैं आपकी सेवा में बिताना चाहती हूँ। बेशक तुम हमारे पास रह सकती हो इस्तारिया, लेकिन हमें खेद है कि अब हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकेंगे। लेकिन वो कितनी दुष्टा थी इसका पता हमें उस दिन चला जब हम स्नान कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों आई हो इस्तारिया? जाओ, तुरंत लौट जाओ। गुरुदेव, मैं इसी अवसर की तलाश में थी जब ये माला प्राप्त कर सकूं। ओह, फिर अब विश्व को मेरा गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस तब से मैं अदृश्य रूप से इस्तारिया को ढूंढता फिर रहा हूँ। उसे ढूंढता हुआ आज जब मैं इधर से गुजरा तो मेरी दृष्टि इस ओर पड़ी और मैं सारा मामला तुरंत ही समझ गया। अतः फौरन तुम्हारी मदद को आ पहुंचा। आप इस्तारिया के गुरु हैं और तंत्र विद्या के ज्ञाता भी।
अगर आप चाहें तो उसे समाप्त कर सकते हैं। मुझे खेद है कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। उसे समाप्त करने के लिए उसके गले से वो माला उतारना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये असंभव है। मैं इसे संभव करके दिखाऊंगा। इस्तारिया के सपने को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी सेरा। तुम प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं इस्तारिया को ढूंढूंगा कहाँ? तुम्हें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही तुम्हें ढूंढ लेगी। तभी सेरा का ध्यान बेहोश पड़े विक्टर पर गया। लेकिन मेरे दोस्त को क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे सुरक्षित इसके निवास स्थान तक पहुंचा दूंगा। और वो उसके और गुरुदेव उसके दोस्त को लेकर चल पड़ते हैं। फिर सेरा भी एक दिशा में चल पड़ा। इधर इस्तारिया, उफ, मेरी दो पिशाच शक्तियों को खत्म करके यह अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब मौत उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। फू फू। इधर आगे बढ़ता सेरा अचानक चौंक पड़ा। ओह! साण मानो बंदूक से छूटी गोली की भांति सेरा पर झपटा। उफ, ये तो मुझे अवश्य ही मार डालेगा। अगले ही क्षण सेरा पूरी शक्ति से जूझ गया। लेकिन फू, ओह, खच। इसे खत्म करने का यही अच्छा मौका है। और अगले ही पल सेरा एक बड़े से पत्थर को उठा लेता है और भजाक। इधर अपनी शैतानी शक्ति का अंत देखकर इस्तारिया तड़प उठी। ओह, तूने इसे भी खत्म कर दिया। अब तो जीवित नहीं बचेगा, तिल तिल करके मरेगा तू। कहकर इस्तारिया ने एक पुतला उठाया और उसमें एक सुई चुभोने लगी। खच। इधर आगे बढ़ता सेरा तड़पने लगा। अचानक मेरे पेट में कांटे से कैसे चुभने लगे। फिर सेरा जल बिन मछली की तरह तड़प उठा। खच। कैसा तड़प रहा है। मेरी पिशाच शक्तियों, जाओ उसे उठा लाओ। जो आज्ञा महान इस्तारिया। अगले ही पल कुछ देर बाद तुम मुझे समाप्त करने निकले थे ना सेरा, लेकिन अब तुम खुद समाप्त होने जा रहे हो। मगर मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि जी भर कर तड़पाऊंगी। खच। तड़पाने के बाद तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। फिर इस्तारिया सेरा को तब तक तड़पाती रही जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। हूँ, हो गया बेहोश। अब महान इस्तारिया इसे अपना गुलाम बनाएगी। उसने अपना नाखून सेरा की ठोड़ी में चुभो दिया। क्षण भर में ही सेरा के शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो गए। मैं लेकिन तभी, अरे! अगले ही पल जैसे ही इस्तारिया की नजर उधर उठी जिधर से किरण आई थी। गुरुदेव आप? हाँ, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। इस्तारिया, सेरा जैसे इंसान को मैं तुम्हारा गुलाम बनते नहीं देख सकता था। तो तुम इसे बचाने आए हो, जबकि यहाँ आकर तुम स्वयं ही मेरे गुलाम बनने जा रहे हो। काबूरा चीख पड़ा। इस्तारिया, अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फिर इससे पहले कि वो किरण इस्तारिया से टकरा पाती, कड़ाक। तुम शायद भूल रहे हो गुरुदेव कि जब तक नरमोट की माला मेरे गले में है, मुझे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। पकड़ दो इसे पल भर में ही। अब मैं सेरा को गुलाम बनाने से पहले तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगी। ओह! फिर सामने का दृश्य देखते ही सेरा की सभी स्नायु तेजी से सतर्क हो उठे। उफ! इस्तारिया ने कबूरा को भी बंदी बना लिया है और अब वो उसे गुलाम नहीं, मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगले ही क्षण कड़ाक और बिना एक पल गवाए धड़ाक। फिर उसने कहीं से लकड़ी के दो नुकीले टुकड़े बरामद किए और इस्तारिया को संभलने का कोई भी मौका दिए बगैर खच। आई! अगले ही पल नहीं, चटाक। इसी के साथ इस्तारिया का माया जाल समाप्त होने लगा। और कुछ क्षण बाद तेरे पापों का घड़ा भर चुका है इस्तारिया। नहीं गुरुदेव, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, अब तुझे क्षमा करना किसी अपराध से कम नहीं होगा दुष्टा, इसलिए मैं ये अपराध नहीं करूँगा। ले मर। और अगले ही पल बड़ा
इस्तारिया समाप्त हो चुकी है सेरा, उसे समाप्त करने का श्रेय तुम्हें जाता है। फिर कबूरा ने वहां पड़े नरमुंडों को इकट्ठा किया और उसकी माला पहनकर अपने गले में पहन ली और उनकी माला बनाकर अपने गले में पहन ली। अब मैं चलता हूँ सेरा, मानवता की भलाई के लिए तुम मुझे जब भी पुकारोगे मैं अवश्य ही उपस्थित होऊंगा। इतना कहकर काबूरा अदृश्य हो गया। कुछ समय बाद सेरा भी वहां से चल पड़ा और इसी के साथ सभी लोग सामान्य हो चुके थे और ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।